मामलात से कुछ अहम तरीन खबरें। एक खबर मैंने आपको दी थी कि सऊदी अरब में कुछ अहम मुलाकातें चल रही हैं और हज हो रहा है, और हज के दौरान ही अहम फैसले, अहम मुलाकातें वहां पे चल रही हैं। अब उसकी बाकायदा तौर पे हो गई है तस्दीक, और बिलाखिर मेरा इशारा था जी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ। वो गए थे हज पर और हज उन्होंने अदा किया। इस दौरान की खबर कोई रिलीज नहीं की गई, और हमें अपने अंदाज सोर्सेज से पता चल गया था कि वो हज पे रवाना हुए हैं, फरीज़ा हज की अदायगी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ और लोग भी थे, जिसकी वजह से हमारी भी कुछ एक्सेस थी कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। बिलाखिर अब बाकायदा तौर पे एक प्राइवेटली एक तस्वीर और फुटेज छोटी सी इशू की गई है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ कुछ सिलेक्टिव लोग जो हैं वो अपनी बना रहे हैं सेल्फीज, और उसको सोशल मीडिया पे डाला गया है। लेकिन ऑफिशियली इस पे कोई ना ही ISPR ने कोई ट्वीट किया, ना ही खबर दी इसके बारे में। तो उस तरफ से ऑफिशियली खामोशी है, लेकिन प्राइवेटली सारी चीजें हो रही हैं। तो उसकी रीजन क्या है? तो मैं ये सिर्फ यही कहूंगा कि जरा सोचिए कितने अच्छे दिन थे वो, जब पाक फौज, मिलिट्री लीडरशिप और पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए थे, और इंशाअल्लाह अब भी आइंदा मुस्तकबिल में भी दोबारा जुड़ जाएंगे। बस जरा थोड़ा सा हिम्मत की जरूरत है, थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, रिव्यू करने की जरूरत है कि जो कुछ हुआ वो सही नहीं था, और जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, बाकायदा तौर पे खबरें रिलीज की जाती थी, ईद मुबारक DGISPR ट्वीट करते थे, सब कुछ होता था। लेकिन जब से ये मामला हुआ है तब से लेके अब तक बहुत कम जो है वो ऑफिशियली चीजें रिलीज की जा रही हैं, और बहुत कम जो बहुत ही सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें हैं सिर्फ वो रिलीज की जाती हैं। उसके अलावा कम कम देखा जाता है। तो ISPR DGISP का ट्वीट जो है वो भी काफी कम इस्तेमाल हो रहा है। उसकी रीजन सिर्फ यही है कि जब अवामी उमंगों के मुताबिक फैसले किए जाएंगे और अवाम की अक्सरियत जो कि चाहती है कि पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली की तरफ बढ़े और यहाँ पे अच्छी गवर्नेंस हो, सब कुछ हो, तो फिर तो जनाब ये सारी चीजें होंगी तो पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के इदारों के साथ जुड़े रहेंगे। और अगर ये नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान के अवाम, अब वो वाला वक्त नहीं है कि जो कहा जाएगा बस वही माना जाएगा, नहीं, बल्कि अब जो लोग हैं वो बाशऊर हो चुके हैं और वो अपना माइंड अप्लाई करते हैं। एक तो सिर्फ माइंड नहीं सिर्फ अप्लाई करते, बल्कि उनकी याददाश्तें जो हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। वो इसलिए मजबूत हैं कि 12 करोड़ से जायद लोगों के पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है। 12 करोड़ लोगों के पास, 12 करोड़ पाकिस्तानियों के पास स्मार्टफोन है, और वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना जानते हैं। और आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं वो है हमारी सेलुलर कंपनीज, जो मोबाइल फोन कंपनियां हैं। वो पैकेजेस देती हैं, वो नेट के पैकेज देती हैं। लोग सारा दिन 24 घंटे वो पैकेज इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया के यूज के एक्सपर्ट हो चुके हैं, डिजिटल मीडिया यूज के एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो वो तमाम इंफॉर्मेशन सारा दिन इकट्ठी करते रहते हैं, और माजी में किसने क्या कहा था वो भी उनके पास महफूज है। मुस्तकबिल में मुस्तकबिल के लिए उन्होंने सब कुछ महफूज करके रखा हुआ है। इसलिए जब भी कोई वाक़या पेश आता है तो हमारे जो बाशऊर अवाम है पाकिस्तान के, वो फौरन उस बंदे की ट्वीट अकाउंट पे जाते हैं और ट्रेल चेक करते हैं कि इसने 2 महीने पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले, 6 साल पहले क्या ट्वीट की थी। वो सारी चीजें सामने ले आते हैं। इसी तरीके से तो मैं उस तरफ आता हूं कि सऊदी अरब में क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए और उसके असरात आने वाले दिनों में, वो जो भी मुलाकातें वहां पे हुई हैं वो पाकिस्तान में कुछ जब आर्मी चीफ वापस आएंगे जनरल बाजवा साहब, तो जाहिर है आगे कन्वे की जाएंगी, अपने लोगों को कन्वे करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली चीजें अनफोल्ड होती जाएंगी कि जनाब वहां पे क्या तय पाया है। ये बात जहन में रखिएगा। अगले
4 से 6 हफ्ते, बल्कि कहना चाहिए 2 हफ्ते तो निकाल दें, उसके बाद ये सिलसिला शुरू होगा। 6 से 8 हफ्ते जो हैं वो काफ़ी चीज़ें आपको कुछ होता हुआ नज़र आएगा कि ये किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। लेकिन सारी चीज़ें जो रुकी हुई हैं वो रुकी हुई हैं 17 जुलाई की वजह से। 17 जुलाई का इंतज़ार किया जा रहा है। अब आते हैं जी कि किस तरीके से लोग एक्टिव हैं। एहसन इकबाल साहब का वाक़या पेश आया मैकडोनल्ड में। तो मैकडोनल्ड में अपनी पसंद का पीस लिया गया और उस पीस को सोशल मीडिया पे डाला गया, और ये सोशल मीडिया पे वो पीस डाला गया जिसमें चोर 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 के नारे लग रहे हैं, आवाज़ें कसी जा रही हैं, और वो एहसन इकबाल साहब को की तस्वीर नुमाया है। और आम तासुर ये दिया गया कि जनाब एहसन इकबाल साहब को जैसे ही देखा लोगों ने तो चोर चोर के नारे लगा दिए। अब वो सारी चीज़ें आई। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद एक और तस्वीर आई कि एहसन इकबाल साहब के घर लोग बैठे हैं और एक खातून एक मर्द बुजुर्ग जो हैं वो बैठे हैं। वो उनसे कहा गया जी वो आई थी फैमिली और माफ़ी मांग ली है, तो लिहाजा हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए थे। अब लोग बड़े बाशऊर हैं, समझदार हैं। तो पहली बात तो यह है कि पूरा वाक़या इस तरीके से था नहीं। अब उसके कुछ और हिस्से आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर। तो हेल्दी डिबेट थी। लोग एहसन इकबाल साहब को जब देखा तो खातून और हजरात उन्होंने उनको एंगेज किया और वो भी एंगेज हुए। एक बहस शुरू हो गई। बहस शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि आप चोरों का साथ क्यों दे रहे हैं, चोरों का साथ नहीं देना चाहिए आपको। कुछ लोग उनके फेवर में भी बोल रहे थे एहसन इकबाल साहब के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एहसन इकबाल साहब ने एक जुमला बोला इमरान खान साहब के बारे में, नवाज शरीफ साहब के बारे में। जब वो जुमला बोला तो उसके बाद फिर एक शाउट हुआ और शाउट में वो चोर चोर के नारे, और वो वीडियो रिलीज कर दी गई। अच्छा, ये पहली दफा नहीं हुआ। ये जो सोशल मीडिया टीम है जो खास तौर पे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो बना ये इनके हैं, वो ये काम करते हैं। फिर ये वीडियो किसने अपलोड की ये भी नहीं देखा गया, लेकिन उसके बाद ये चीज़ आना शुरू हो गई। अब समझदार लोग, बाशऊर लोग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा माफ़ी मंगवा ली। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कुछ नहीं कहा नवाज शरीफ साहब को, खुदा ना खास्ता। अब वो तो वो अल्फाज भी रिपीट नहीं कर सकते। नासूर, छोटा से छोटा लफ्ज़ था नासूर, ये कहा गया। फिर बिलावल भुट्टो ने क्या नारे नहीं लगवाए, आसिफा भुट्टो ने क्या नारे नहीं लगवाए, कमर जमान कायरा साहब ने क्या कुछ नहीं बोला नवाज शरीफ साहब के बारे में, शहबाज शरीफ साहब के बारे में। एक दूसरे को बिल्कुल, तो चोर डाकू ये तो मामूली बात थी, मुल्क दुश्मन तक कहा, मोदी के यार तक कहा, तो उनसे तो माफ़ी नहीं मंगवाई गई। एक फैमिली जो है वो काबू आ गई, उसको कहा गया जी उन्होंने आके माफ़ी मांगी है। तो बहरहाल एक तो ये हुआ कि ये सारी की सारी बहस इसलिए शुरू करवाई गई, जो मैं अगली बात बताने लगा हूँ, कि ये तवज्जो हटाने के लिए थी सारी, ताकि असल मौज़ूआत से तवज्जो हटे और लोगों को सोशल मीडिया पे स्पेस हासिल की जाए, डिजिटल मीडिया पे स्पेस हासिल की जाए। और स्पेस ऐसे ही, और वो उसमें कामयाब भी हुए। कि उसमें रीज़न ये है कि अयाज अमीर साहब का मामला हुआ, वो उल्टा पड़ गया। इमरान रियाज खान का मामला हुआ, वो उल्टा पड़ गया। और फिर इमरान रियाज वाले मामले से तवज्जो हटाने के लिए समी इब्राहिम साहब पे वो क्या कहना चाहिए हिजड़ा, उसका एक वाक़या पेश आया, उसको भी लिया गया जी। उसके साथ ही अभी वाक़या पेश नहीं आया था तो एक ख़ास नैरेटिव शुरू कर दिया जाता है, फैलाया जाता है, और यकदम सैकड़ों ट्वीट्स आ जाते हैं यकदम। क्योंकि अभी लोगों को नहीं पता होता, अभी उस बंदे को भी नहीं पता होता कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन ऐसे लगता है कि पहले से प्लान्ड होता है कि, और उसका मतलब ये होता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हासिल करनी है ताकि इम्पोर्टेड हुकूमत वाला हट सके, इमरान रियाज खान को रिहा करो, और एहसन इकबाल साहब के जो चल रहे हैं वो, फिर वो कौन है, ये सारी चीज़ें, रिजीम चेंज ऑपरेशन, ये सारी चीज़ों से तवज्जो हटे और उसके बजाय अपनी पसंद का जो नैरेटिव है वो लाया जाए।
सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे और जगह हासिल की जाए और डिबेट इस तरफ शुरू करवा दी जाए। तो ये हो रहा है, लेकिन इन फैक्ट असल मामला से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि दर पर्दा जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या कहना चाहिए एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ हो रही हैं। और मैंने आपको बताया कि जो सऊदी अरब का विज़िट है ये बहुत ही अहम विज़िट है और उसमें 3-4 चीज़ें जी जहन में रखिएगा चल रही हैं। उनमें से एक जो ये ज़ाहिर है हमें ख्वाब तो नहीं आता, जो सऊदी अरब से इत्तलात आ रही हैं और मुस्लिम लीग नवाज के लोग भी ये बता रहे हैं कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि राहील शरीफ साहब ने मार्च में होना है उहदा उनकी टर्म पूरी होनी है। इस्लामी इत्तेहाद जो है जो बनाया हुआ है राहील शरीफ साहब ने, उसके सरबराह हैं इस्लामी फौजी इत्तेहाद के, तो उस फोर्सेस की कमांड जो है वो तब्दील होनी है। कब? वो होनी है जी मार्च 2023 में। तो नवंबर में रिटायर होना है 29 नवंबर को। तो कोशिश ये की जा रही है कि ये मैं अगेन मुबैना तौर पे कोशिश ये की जा रही है कि राहील शरीफ साहब को रिप्लेस करें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। ये भी एक ऑप्शन ज़ेर बहस है और इस ऑप्शन पे भी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ से और उसका ज़ाहिर है प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस जब शुरू होता है, आपको मालूम है कि जनरल राहील शरीफ साहब का जो असूली तौर पे तो इत्तफाक पहले ही हो गया था वर्बली कि जी इन्होंने जाके, वो पहले सरबराह हैं इस वक्त जनरल राहील शरीफ साहब, तो उसके बाद फिर प्रोसेस होते होते 6-8 महीने लगे थे। तो इस बात के चांसेस मौजूद हैं कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो, ये पाकिस्तान को एक और एजाज़ हासिल होगा जी कि दूसरे सरबराह भी मुसल्लह पाक फौज के सरबराहान में से दूसरे सरबराह भी यहाँ से जाएंगे और वो उसकी कमान संभालेंगे, क्योंकि उस हेडक्वार्टर में हमने भी विजिट किया हुआ है, वहाँ पे देखा हुआ है, जनरल राहील शरीफ साहब का ऑफिस भी देखा हुआ है हमने, वहाँ पे हमने ब्रीफिंग भी अटेंड की हुई है, सब कुछ इन डिटेल्स सारी चीज़ें हमें बताई गई थी। वो बहुत एक अच्छा है, बहुत बड़ा प्लान है और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ रहा है। इस्लामी फोर्सेस का जो इत्तेहाद है किस तरीके से, अभी तो इब्तदाई शक्ल है और अगर वो आगे जाके ये मैच्योर होता है तो ये बहुत अच्छा होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नेटो का फौजी इत्तेहाद है, मगरबी मुल्कों का फौजी इत्तेहाद, इसी तरीके से इस्लामी मुल्कों का भी एक फौजी इत्तेहाद होना चाहिए। तो ये चल रही हैं जी चीज़ें, तो आपको इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।